नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ 1 में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबर। आजमगढ़ के भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे और भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जहां शूटिंग लोकेशन पर ही जनता दरबार भी लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। आजमगढ़ जिला समाजवादी का गढ़ कहा जाने वाला भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव जीत के बाद आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर कमर कस रही है। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में फिल्म की शूटिंग करने की बात कही थी। ऐसे में हम अपनी फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं और जहां जनसुनवाई भी कर रहे हैं। इससे फायदा है कि हम अपना भी काम और जनता का भी काम कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र शुरू होने में 3 माह बाकी है और इन 3 महीने हम जनता के बीच ही रहेंगे। इन 3 महीनों में 3 से 4 फिल्में और वेब सीरीज बनेगी। आजमगढ़ के साथ पूर्वांचल के कलाकारों को काम मिलेगा। इसका लाभ जिले की जनता के साथ कलाकारों को भी मिलेगा। आने वाले समय में यहाँ फिल्म सिटी के निर्माण भी कराने की बात कही। एयरपोर्ट को लेकर लगातार जिले की जनता को इंतजार है, क्या कारण है? बड़ा डिले चल रहा है। नहीं, बिल्कुल डिले नहीं चल रहा है, सब कुछ तैयार है। और मैंने आपसे कहा कि मैं चाहता हूं कि उसका उद्घाटन जो है वो पूजनीय महाराज जी के हाथों से हो। तो इस महीने ही मैं उनसे समय लूँगा और उनको बुला करके और एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी, यहाँ से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। आपने काफ़ी चर्चा किया योजनाओं को लेकर, लेकिन बहुत अल्प समय रह गया है, तो कैसे क्या समय होगा जो तमाम योजनाओं को लेकर? देखिए, जब कार्य करने की नीयत होती है तो समय मायने नहीं रखता है। और मुझे लगता है कि जब ये सारी योजनाएं पास हो चुकी हैं तो ये बरसात जैसे ख़त्म होगी वो तुरंत बननी शुरू हो जाएगी, होनी शुरू हो जाएगी। अब उसमें जितना समय लगना है, 1 साल 1.5 साल, वो तो लगेगा ही, क्योंकि कोई भी योजना को जितना समय बनने में लगता है उतना समय लगेगा, पर बनना शुरू हो जाएगा। अभी आलम बदी है, सपा के विधायक हैं, जिनकी पत्नी का निधन हुआ। अखिलेश यादव जी ने एक लेटर भेजा है सांत्वना पत्र, उसको लेकर सियासत हो रही कि अभी किसी यादव के यहाँ कैजुअल्टी है, कुछ होता तो अखिलेश यादव आ जाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पत्र भेजा है। बल्कि रमाकांत का भी जिक्र किया जा रहा है, जेल में मिलने आए हैं, उनसे मिलने। क्या कहेंगे जिस तरह सियासत हो रही है? हर बात पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर बात में विरोध, हर बात में सियासत, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ठीक है, अभी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उस समय कैसी व्यस्तता है, उस हिसाब से लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, और कभी नहीं जा पाए तो संवेदना व्यक्त कर देते हैं। तो हर बात पे तो मुझे नहीं लगता है सियासत की आवश्यकता नहीं है। दिनेश जी, आप चुनाव के दौरान एक चर्चा थी कि जब यहाँ फिल्म की शूटिंग होगी तो लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा चर्चा में। जी। अब जो है आप पहली बार शूटिंग भी हमको लगता है कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में किस तरीके का अवसर होगा? इसमें बहुत बड़ा अवसर होगा, क्योंकि अब देखिए 3 महीना मैं यहाँ रहने वाला हूँ, और इन 3 महीनों में कम से कम मुझे लगता है कि 3 से 4 फिल्में और उसमें कुछ वेब सीरीज का निर्माण होगा। उसमें जितने कलाकार होंगे वो ज़्यादातर आजमगढ़ के होंगे, बनारस के होंगे, मतलब पूर्वांचल में जितने कलाकार हैं उन सबको, कलाकारों को अवसर मिलेगा। उसके अलावा जो भी एक, मान लीजिए एक फिल्म की लागत जो है, बजट जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपया है, तो वो यहीं इन्वेस्ट होगा, यहीं कहीं किसी के सब्जी को खरीदेंगे, किसी के होटल में रहेंगे, किसी की गाड़ी इस्तेमाल होगी, कोई वर्कर होगा, कोई ड्राइवर होगा। मतलब हर तरीके से वो 1.5-2 करोड़ रुपया एक फिल्म का यहीं इन्वेस्ट होगा, आजमगढ़ में ही होगा। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ सबको मिलने वाला है, सबको उसका लाभ मिलेगा और कलाकारों को काम मिलेगा, अवसर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।